राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आज की रीडिंग इतनी बढ़िया रहने वाली है, इतनी अच्छी रहने वाली है कि जिसे सुनकर सच में आपको लगेगा कि ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। ये रीडिंग अगर रैंडम आप सुन रहे हैं, अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं आए थे, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी एनर्जी कमेंट के माध्यम से ज़रूर पहुंचाइए मुझ तक। अगर आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। और जो भी सुपर थैंक्स बाय करते हैं उनको मेरा सच में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप बाय नहीं करना चाहते हैं सुपर थैंक्स तो कोई बात नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहेंगे तो पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, ठीक है। ये रीडिंग जो जनरल रीडिंग है ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं 100% क्लेम यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट करेंगे तो वो 100% आपसे रेजोनेट करेगी। तो ये जो पीछे नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8840298154, ठीक है। तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो नंबर है ये ऐसा है कि इस पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। एक बार आपका पेमेंट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, उसके बाद ही मैं आपको पर्सनल रीडिंग दे पाऊँगी, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा। वन वे कम्युनिकेशन है तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। मैंने कार्ड ऑलरेडी चार्ज कर लिए थे, मैं शफल कर रही हूँ। आप ईश्वर को याद कर लीजिए और ये दुआ करिए कि जो भी कार्ड्स आएँ वो आपके लिए ही आएँ, जैसे ईश्वर आपको ही मैसेज देना चाहते हों। मैं आशा करती हूँ पूरी रीडिंग जो मैं आज करने वाली हूँ वो हर हद तक आपसे रेजोनेट होगी। अगर कोई नया इंसान है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। शेयर करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने काफ़ी कार्ड्स पिक किए हैं, बट आज मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादा कार्ड्स पिक करूँगी ताकि आपको थोड़ा डिटेल्ड मैसेज जो है वो मैं पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कार्ड्स पिक करते जा रही हूँ। अब यहाँ पर सेटलमेंट कैमरे का नहीं हो पा रहा है, तो मैं काफ़ी सेटल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे लगता है ये प्रोसेस तो अंत तक चलने वाला है सेटल करने का। आफ्टर ऑल लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेटलमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कार्ड्स आए हैं ना आपके, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे जो आप जिनके बारे में सोचते हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब आप हालांकि टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि वीडियो स्पेशल किस लिए, इसलिए स्टार्टिंग में शायद मैंने ये चीज़ आपको बताई हो या नहीं। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो इंसान जिनको आप बहुत अपना समझते हैं, जिनको अपना मानते हैं, उनके आपके लिए क्या थॉट प्रोसेस हैं, आज हम ये जानने वाले हैं। तो जिन्हें आप अपना समझते हैं वो भी काफ़ी हद तक आपको समझने लगे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं, जो आपका बॉन्ड है वो दिख रहा है कि आपका और इनका कितना तगड़ा बॉन्ड है, आपका और इनका कितना घना प्रेम है। और ये संबंध है जो प्रेम का, ये अटूट दिख रहा है यहाँ पे मुझे। ये सिर्फ मैं उस रिलेशनशिप की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ जो एज अ कपल कोई पर्सन शेयर करता है, बट ये वो रिश्ते हैं जो खून के भी हो सकते हैं और ख़ुद के बनाए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो थर्ड पर्सन है या जो सेकंड पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज हमारे जो डिवाइन हैं उनकी कृपा से हम वो जानने वाले हैं। यहाँ पर ना लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने ना उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया है और उनके भरोसे को पाने के लिए ना आपने सारे मापदंडों को फेस किया, सारी चीज़ों को किया, और कहीं ना कहीं आप उनकी गुड बुक्स में रह सकें, कहीं ना कहीं उनको बुरा ना लगे, ऐसे आपने खुद में ऐसे इतने अनेकों बदलाव किए जो एज अ पर्सन आपको एक नई सोच देता है, एज अ पर्सन आपको कंप्लीट करता है। बट क्या वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो वैसी ही रहीं? तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आप मुझे क्लेम करिएगा कमेंट में क्या ये आपसे रेजोनेट हुई। तो यहाँ पर जैसे कि हम रीडिंग पे बात कर रहे थे कि ये जो पर्सन है
इसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, या ये एक पर्सन नहीं हो सकता, ये काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, एज अ फैमिली पूरी हो सकती है। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनसे अपना कंपैरिजन करते हैं और उस हिसाब से आप खुद में चेंजेस करते हुए आए हैं, और ऐसे चेंजेस जो कि दुनिया को दिख रहे हैं। आपके चेंजेस जो है ना वो रिकॉग्नाइजेबल हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एफ़र्ट किया है, आपने भरोसा किया है तो वो भरोसा, वो एफ़र्ट लोगों को दिखा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को बहुत दिखे हैं आपके एफ़र्ट्स, आपका एटीट्यूड, सारी चीज़ें लोग बराबर देखते जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं है और लोग आपके बारे में एडमायर करते हैं। इनमें सबसे पहले तो देखिए जो हमें दिख रहा है कि लोग जो है ना ये जो एडमायर कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशों को मार कर लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह लोग समझ पाते हैं। वो उस चीज़ के लिए उस हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगी कि रेस्पेक्ट उस हिसाब से आपको नहीं देते हैं जिस हिसाब से आप सेक्रीफाइस करते हैं। और ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन्हें अपनी फैमिली, अपना वर्ल्ड, एक इंसान के लिए उसकी फैमिली क्या होती है, एक इंसान के लिए उसकी फैमिली, और फैमिली भी क्या होती है, फैमिली तो वही होती है ना जिसे हम प्यार करते हैं। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसे आपने एज अ फैमिली कंसीडर कर लिया है। तो इस इंसान के लिए आपने अपना सब कुछ वार दिया, सब कुछ सेक्रीफाइस करने को रेडी होगा, और आपने एक इस इंसान के ऊपर अपना 100% फेथ दिखाया, 100% एफ़र्ट आपने अपने डाले। एक तरीके से जैसे आपका संसार हो उतना सा ही, आप पूरे टाइम, पूरे दिन रात उनके बारे में सोचना, उनके लिए करना, और आपने बहुत किया सिर्फ इसलिए कि आपको उनकी तरफ से थोड़ा सा कंसीडरेशन मिले, थोड़ा सा लव मिले, थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिले। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं है तो एटलीस्ट रेस्पेक्ट तो मिले ही। अगर आप दे रहे हैं, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप रेस्पेक्ट भी डिज़र्व नहीं करते हैं? ऐसा सोचा आपने तो आपको बुरा लगा, धक्का लगा, आप दुखी भी हुए। कई बार आपको ऐसा लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद, अकेले इतनी जिम्मेदारियां उठाने के बाद भी हम अकेले हैं, और अकेलापन आपने महसूस किया। कोई ऐसा नहीं था, आपको ऐसा लगा उस समय कि कोई ऐसा नहीं था जो आपके आंसू पोंछने वाला हो, कोई ऐसा नहीं था जो आपका साथ देने वाला हो, कोई ऐसा नहीं था जो आपको ग्रोथ देने वाला हो। लेकिन आपने, एक होता है ना कि जब इंसान कुछ सपने सजा लेता है तो वो कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी। आपने ना कहीं उनके जो बेंचमार्क सेट थे ना, आपने उन पर खुद को वो लागू करना चाहा। आपने सोचा कि जो भी ये सोचते हैं, क्या हम उस हिसाब से नहीं चल सकते? अगर चला जा सकता है तो क्यों नहीं? ये सोच बनाकर आपने पूरी तरीके से खुद को झुकाया है। और ये सारी बातें मैं जो बता रही हूँ, ये वो समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि ये सारी उन्हीं की तो फीलिंग्स निकल कर आई हैं। मैं अपने मन से तो कुछ भी नहीं बता सकती। यहाँ पर ये सारी फीलिंग्स ये जता रही हैं, ये बता रही हैं, चिल्ला चिल्ला कर ये दिखा रही हैं मुझे कि आपका दुख दर्द उनसे छुपा नहीं था। आपका सारा जो कर्म है, आपका सारा जो कष्ट है, वो सारी चीज़ों की खबर थी उनको, सबको सब पता था। उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि आपको नीचा दिखाया गया होगा, कई बार आपको लेट डाउन किया होगा, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाया गया होगा कि आप उस लायक नहीं हैं, या अगर आप के इन-लॉज़ हैं या आपके इन-लॉ साइड की फैमिली है तो कहीं ना कहीं ऐसा फील करवाया होगा कि आप उनके काबिल नहीं हैं या उनके जैसे नहीं हैं, आप अलग हैं, आपका स्टैंडर्ड अलग है, आपकी फैमिली अलग है। आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा होगा। और अगर ये देखिए, वैसे मैं कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करती हूँ, बट अगर हाँ ऑब्वियसली अगर ये कास्ट का भी इशू है ना, अगर आप लोगों का ऐसा लव मैरिज वाला सीन है या फिर ऐसा कोई फ्रेंडशिप है जहाँ पे कास्ट की बात उठाती है, तो वहाँ पर भी इन्होंने आपको नीचा दिखाने से बिल्कुल छोड़ा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं कि इन्होंने वो जो डिफरेंसेस हैं
वो दिखाए हैं आपको। आपका जो 100% ट्रस्ट था वो प्योर था। लेकिन ये बात मैं बोलूँगी, हो सकता है उनसे गलती हुई हो आपको पहचानने में, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि आप जैसा प्यारा इंसान उनको मिल ही नहीं सकता। आप जैसा रियल इंसान कोई उनको लाइफ में कभी भी नहीं मिल सकता। इनफैक्ट आप अपने दुश्मन से भी हाथ मिला सकते हैं इस पर्सन को खुश देखने के लिए, इस पर्सन की लाइफ में कोई दिक्कत ना हो, इस पर्सन की लाइफ अधूरी ना रह जाए, इस चीज़ के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आप करना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसके लिए करना चाहते हो उसको पता है। भले ही आपको रिकॉग्निशन पब्लिकली ना दे वो इंसान, लेकिन अगर वो अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं, मन में आपकी ये चीज़ समझ रहे हैं कि मतलब पता है उन्होंने ये तक सोच रखा है, उनको दिख रहा है ये कि आपने ना उनको और खुद को मिलाने के लिए, एक करने के लिए आपने ना अपने सपने भी छोड़ दिए थे। आपने खुद को पूरी तरीके से एक उनको फैमिली, उनको लाइफ कंसीडर करके आपने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली, आपने अपनी फैमिली छोड़ दी, आपने सब कुछ उनके ऊपर एक तरीके से कुर्बान कर दिया था, है ना। तो उनका जो ये एटीट्यूड है आपके प्रति, वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है, वो कहीं ना कहीं आपको अकेलापन दिखाता है, वो कहीं ना कहीं आपको दुख देता है। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से वो समझ रहे हैं और उस चीज़ पे वो कोशिश भी करते हैं काबू करने की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते हैं काबू करने की, या वो सोचते नहीं हैं, या वो समझते नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब समझते भी हैं, वो सब सोचते भी हैं, सब जानते भी हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ जानते बूझते इंसान जो है वो परेशान हो जाता है, वो झुक जाता है। तो बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, बहुत सी सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ। वो आपका समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने अपनी लाइफ एक तरीके से इनकम्प्लीट, अपने ड्रीम इनकम्प्लीट करके इनके लिए सब कुछ किया है, इनको कंप्लीट किया है। इनका जो इनके दिमाग में ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, बहुत ज़्यादा मेंटल पीस है इस चीज़ को लेकर कि आप कहीं नहीं जाओगे। आपको कितना भी दुख दें, कितना भी प्रताड़ित करें, आप कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये इनका थॉट है आपके बारे में। भले ही अगर अभी आप लोग सेपरेट भी हो गए हो ना, मैं ये आगे का आपको बता रही हूँ, अगर आप सेपरेट भी हो गए होगे ना, तब भी इनको इस चीज़ का ब्लाइंड ट्रस्ट है कि आप लौट कर आओगे ही लौट कर आओगे, क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। इनके सपोर्ट के बिना आपका सर्वाइवल नहीं है। और आपने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। जब आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, तो आप कैसे इनके बारे में, इनको छोड़कर अपनी लाइफ इनके बिना सोच सकते हो। ये चीज़ सोच रहे हैं ये। अब देखिए, अब यहाँ पर ये भी है कि जब आपको इन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया, अकेला कर दिया, तो आपके दिमाग में यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हुई। आपको पता चला कि आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी मैटर करती है, आपके अपने सपने भी मैटर करते हैं, आपके अपनी लाइफ, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक्शंस भी ज़रूरी हैं, एफ़र्ट्स भी ज़रूरी हैं, जो कि आपको करने चाहिए, करने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ों को आपने वरीयता दी है और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अब ये चीज़ आ गई है कि चाहे अब मुझे खुद को बदलना पड़े, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा रखना है। मुझे पूरी तरीके से इनके सामने नतमस्तक नहीं होना। अगर मेरे चीज़ों पे गलत सवाल उठ रहे हैं या मेरे ख़िलाफ़ कोई गलत सोच रहा है, तो मैं पूरी तरीके से उनके साथ हाँ में हाँ मिलाकर चलने वालों में से नहीं हूँ। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने ख्वाब है, मेरा अपना मुंह है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। जो मन आएगा वो हम कर सकते हैं। इस चीज़ की इजाज़त मांगने की हमें किसी से ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माँ बाप एक होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैदा किया होता है, वो हमारा सही गलत जानते हैं। तो चलो, अगर वो किसी चीज़ के लिए मना करें तो उसके बारे में 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो आप सोचो कि क्या आपकी चॉइस, आपका डिसीज़न गलत तो नहीं है। बट अगर आपके माँ बाप साथ हैं तो दुनिया में आपको किसी के सामने अननेसेसरी झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिश्ता आपका रुक रहा है, बन रहा है और आपको थोड़ा झुकना पड़ रहा है, तो बेशक झुकना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। बट अगर वहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट नहीं है झुकने के बाद भी,
आपकी इज़्ज़त नहीं है, सिर्फ़ इसलिए कि उनकी फैमिली कंप्लीट होती है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ कंप्लीट होती है, आप वहाँ पर बने हैं उनका संसार पूरा करने के लिए, और अंदर ही अंदर आप अकेले हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर आप मरना चाहते हैं, अंदर ही अंदर आप पल पल तिल तिल करके टूट रहे हैं। तो ऐसा कंप्लीशन मैं डिनाई करती हूँ, ऐसी कंप्लीट फैमिली मैं नहीं मानती। कंप्लीट फैमिली वो होती है जहाँ चाहे 4 लोग हों बट वो पूरी तरीके से स्वतंत्र और खुश हों, एक दूसरे के लिए जान देने को तत्पर हों, ना कि जान लेने के लिए। मैं सिर्फ 4 दीवारी में एक साथ रहने वालों को फैमिली नहीं कहा जा सकता। आजकल दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर अपार्टमेंट में 4-4, 5-5 लोग आकर, अलग अलग कंट्री के या डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आकर रह रहे हैं, और वो एक दूसरे के नेम भी नहीं जानते। वो अपने अपने रूम में रह रहे हैं, एक ही फ्लैट में अपने अपने रूम में अपना अपना रेंट देते हैं, अपना अपना खाने का देखते हैं। क्या एक घर में रहने वाले वो 4-5 लोग फैमिली कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, वो फैमिली नहीं है। ऐसे ही आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर एक परिवार में हम हैं तो हमें एक दूसरे के सुख दुख की, एक दूसरे के तबीयत का, एक दूसरे के हालचाल का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। या अगर सामने वाला हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है तो उसको वो अप्रिशिएशन डिज़र्व करते हैं तो वो अप्रिशिएशन हमें देना पड़ेगा, ये सामने वाले का अधिकार है। अब ये जो पर्सन है ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपके बारे में सारी चीज़ें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपको जता नहीं रहे हैं तो ये गलत है। मैंने इतनी बड़ी रीडिंग इसलिए की कि ये इतने अच्छे कार्ड आए हैं कि वो आपके बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, बट ये जनरल रीडिंग है। इसके आगे के भी मैंने कुछ कार्ड्स निकाले थे बट कुछ ग्लिच की वजह से आगे का वीडियो शूट नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया कि जिनके लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उनको डिवाइन गाइडेंस भी मिल चुका है कि उनको क्या करना है। फैमिली वो होती है जो आपका साथ दे, जो आपका साथ नहीं दे रहे तो अब उनका साथ छोड़कर ईश्वर का साथ थामने का समय आ गया है। आप आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए, तो आप आध्यात्म की ओर जाएं। उसके बाद देखिएगा लड्डू गोपाल सारी परेशानियां हर लेंगे, सारी चिंताएं हर लेंगे। अपने घर लड्डू गोपाल ले आइए। अगर आपका समय नहीं कट रहा, अगर कोई आपको समझ नहीं रहा है तो लड्डू गोपाल ले आओ, वो आपको समझेंगे। और अगर आप किसी और धर्म के हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने धर्म में जिसे सबसे ज़्यादा मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करने लगें, ठीक है। मैं आशा करती हूँ मैंने जो समझाया, जो बताया वो आपके काम का होगा, आपको समझ आया होगा और आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा लास्ट तक कौन कौन रहा। उनको सच में जो लोग लास्ट तक रहते हैं उनको तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सारा आप सुन लेते हैं, मुझे लगता है कि छोटे वीडियो बनाना चाहिए। आप लोग मुझे बताना कि मुझे छोटे वीडियो बनाने चाहिए या बड़े वीडियो बनाने चाहिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये बात 10 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये शिव का समय हो गया है। और अच्छा ठीक है, सबको नमस्ते कर दूँ, नमस्ते कर दूँ। शिव अभी ना बोल नहीं पाता है तो वो इशारे से नमस्ते कर रहा है, तो आप सबको उसकी नमस्ते। चलिए मेरी भी नमस्ते। मिलते हैं कल। हेलो हेलो, अच्छा बोल दो राधे राधे। शिव भी नमस्ते कर देना, नमस्ते कर दो। ढंग से करो ना, ढंग से। फिर से कर दो नमस्ते, फिर से करना शिव, नमस्ते करना, नमस्ते। सीधी रखा करो ना, फिर से करो।